जय हिंद साथियों, स्वागत आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टू सीपीट एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में। साथियों, इस टॉपिक से आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% आने तय हैं। तो मात्र इस 5 मिनट की क्लास में आप सभी के 1 से 2 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शायद ये आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था। तो भारत द्वारा मई 2025 में पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी शिविरों पर जवाबी कार्यवाही के लिए यह ऑपरेशन पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के उत्तर में किया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर। तो ये ऑपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करें साथियों ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु कब चलाया गया था? तो याद रखिएगा 2025 में ईरान इजराइल के संघर्ष के बीच ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंधु। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा की। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा कब चलाया गया था? मार्च 2025 में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए भारतीय सेना द्वारा चिकित्सा सहायता मिशन 60 बिस्तर, चिकित्सा सुविधा, राहत सामग्री और चिकित्सा महावीरों की तैनाती की गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें साथियों ऑपरेशन मर्यादा की, जो कि केदारनाथ यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा लिया गया था ऑपरेशन मर्यादा के द्वारा। तो उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करें ऑपरेशन बॉबी बकेट, जो कि नैनीताल में जंगल की आग बुझाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बॉबी बकेट। तो भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया। इस मिशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे जंगल की आग पर नियंत्रण पाया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है आप सभी की एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट बात करें साथियों ऑपरेशन इंद्रावती की। ऑपरेशन इंद्रावती कब चलाया गया था? तो हैती में फंसे भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। यदि डिटेल में समझें तो हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बात करें ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चला करके। डिटेल में समझें तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करें ऑपरेशन संकल्प की। ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। डिटेल में समझें तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन अमृत की। तो एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग पर रोक के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था, जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा केवल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए
ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, जिससे दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। भारत सरकार ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। किस देश से? इजराइल देश से सुरक्षित लाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान था ऑपरेशन सर्वशक्ति। डिटेल में समझें तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन करुणा की। तो याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा जो कि म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय नौसेना का प्रयास था, ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन सद्भावना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शायद आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। डिटेल में समझें तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद की है, जिससे क्षेत्र की सद्भावना बढ़ी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन दोस्त की। ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। तो भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा है, जिससे वहां के लोगों को राहत मिली। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन नार्कोस। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन नार्कोस। रेल में नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। तो साथियों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से एग्ज़ाम में ये सभी आपको याद आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया था? तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। तो भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, जिससे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करें ऑपरेशन मिशन अमानत। यात्रियों के लिए खोए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया था। और डिटेल में समझें तो भारतीय रेल ने ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग की है, जिससे यात्रियों को उनके सामान वापस मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन अलर्ट, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना ऑपरेशन अलर्ट के तहत। तो बात करें डिटेल में तो सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट के तहत भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? तो अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। डिटेल में समझें तो रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क के तहत ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए यह कार्य किया है। इस अभियान के दौरान कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में अवैध पदार्थ भी जब्त किए गए। और लास्ट पॉइंट है साथियों ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट किसके लिए चलाया गया था?
तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था। तो डिटेल में समझें तो रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट के तहत महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने का कार्य किया है। इस अभियान में कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और पीड़ितों को सुरक्षित बचाया गया है। और लास्ट पॉइंट है साथियों, ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा है? ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया था। डिटेल में समझें तो विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के माध्यम से कई भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। तो साथियों, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 ऑपरेशन, जिसमें से 1 से 2 आपके पेट के एग्ज़ाम में 100% जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।